गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलविन सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं इसको। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अनसाइंटिफिक मेथड होता है और वो अकाउंट जो हमारे डबल एंट्री पे बेस्ड नहीं होते उसको हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। अगर कहा जाए एक लाइन में सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम होता है जब अकाउंट डबल एंट्री पे बेस्ड नहीं होते, मतलब डबल एंट्री पे हम अकाउंट मेंटेन नहीं करते, तो ऐसे अकाउंट्स को हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब ये है कि ये रियल नॉमिनल अकाउंट्स पे बेस्ड नहीं होते, ना तो इनको रियल अकाउंट्स की नॉलेज होती है ना नॉमिनल, ये केवल पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, अनसाइंटिफिक मेथड है। और सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, मतलब पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती है आपको। तो अगर एक लाइन में कहा जाए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर नॉट मेंटेन अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम और नॉन एज अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम। ऐसे अकाउंट्स जो डबल एंट्री पे बेस्ड नहीं है उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम। क्लियर हो गया। अगर हम बात करते हैं इसकी फीचर्स की, तो ये सुटेबल होता है जो स्मॉल बिजनेस वाले होते हैं उनके लिए ज्यादा सुटेबल होता है, जैसे पान वाले, ठीक है, दूध वाले, मिठाई वाले, सब्जी वाले। ये लोग क्या होते हैं, डबल एंट्री पे बेस्ड नहीं रखते अकाउंट्स, इनको अकाउंट की नॉलेज भी नहीं होती। एक सब्जी वाले, ठेली वाले को, पान वाले को कहाँ नॉलेज होगी। ये क्या करते हैं, छोटे बिजनेस के लिए ज्यादा मेंटेन होती है, ये कैश बुक मेंटेन करते हैं, किसको सामान बेचा, किससे सामान खरीदा, ये छोटा मोटा हिसाब रखते रहते हैं। तो आपने देखा होगा घर में जो आके दूध बेचते हैं या डेयरी फार्म्स वगैरह हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं, ये डबल एंट्री पे बेस्ड नहीं रखते, ये कोई अकाउंटेंट मेंटेन नहीं करते, ये सिंगल एंट्री पे अकाउंट मेंटेन करते हैं। आप जैसा कोई पढ़ा लिखा इनकी दुकान में जाता है, फिर इनके अकाउंट्स को सिस्टमेटिकली ढंग से मेंटेन करवाता है। लेकिन फिलहाल बात करते हैं, वो मेथड तो आपके सिलेबस में है नहीं। बात करता हूं फीचर्स की। फीचर में सबसे पहले आता है सुटेबल। किसके लिए सुटेबल है, जो स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं, छोटे बिजनेस वालों के लिए ये क्या होता है, ये अकाउंट्स ज्यादा सुटेबल होता है। दूसरा आता है नो यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म नहीं होते, एक जैसे अकाउंट मेंटेन नहीं होते। जैसे डबल एंट्री वाले क्या होते हैं, जितनी अमाउंट से डेबिट करते हैं उतनी अमाउंट से क्रेडिट करते हैं। तुम लोग क्या करते हो, डेबिट और क्रेडिट यानी कि रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट में डिफरेंशिएट करते हो, उसको पूरा मेंटेन करते हो, लेकिन सिंगल एंट्री पे ये चीजें नहीं देखने के लिए मिलती। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट। ये लोग क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। बेसिकली इनका पर्पज क्या होता है, ये ज्यादा हाई लेवल के अकाउंट मेंटेन नहीं करते, ये अपने बुक्स में जो कैश बुक मेंटेन करते हैं, उस डे बुक और कैश बुक में क्या करते हैं भाई, किससे सामान खरीदा, किससे सामान बेचा, ये छोटे मोटे रिकॉर्ड्स ये मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट आता है मेंटेन ऑफ कैश बुक। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये जनरली कैश बुक को मेंटेन करते हैं। डिपेंडेंट ओरिजिनल वाउचर। बेसिकली क्या होता है, दिस सिस्टम जनरली डिपेंड्स ऑन ओरिजिनल वाउचर और असर्टेनिंग प्रॉफिट और लॉस। ये प्रॉफिट और लॉस को इजीली वे में कैलकुलेट करते हैं, भाई कहाँ सामान बेचा, कितना सामान खरीदा, कितना बेचा, जो बच गया वो प्रॉफिट, कितने खर्चे हुए, छोटे मोटे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं लोग। डिफिकल्ट टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, जब आपके अकाउंट में ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता, लेजर नहीं बनाते आप, जर्नल एंट्री नहीं बनाते, तो आप अकाउंट्स को बनाने में भी दिक्कत आएगी। ठीक है। एडवांटेज क्या है, सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इजीली क्या होता है, इजीली मेंटेन करना आसान होता है। पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, हिसाब छोटी सा मेंटेन करते हो कैश बुक। भाई किन किन को बेचा उनका नाम लिख दिया, किन किन से खरीदा उनका लिख दिया, बाकी छोटा मोटा कहाँ कहाँ खर्च किए वो लिख दिया आपने, और आप सीधा सीधा प्रॉफिट निकाल लेते हो। तो प्रॉफिट और लॉस निकालना बहुत आसान है, मैं आपको इस मेथड से समझाऊंगा, तब समझ में जल्दी आ जाएगा। फिर आता है लेस एक्सपेंसिव। खर्चे तो होते नहीं, डबल एंट्री पे तो आपको अकाउंटेंट मेंटेन करना होता है, सीए मेंटेन करते हो, ये सब चीजें मेंटेन करनी जरूरी होती हैं। लेकिन यहाँ तो कोई मेंटेन नहीं है, खुद ही एक छोटी सी लेजर बनाई, यानी कि एक आप डेबिट क्रेडिट तो जानते नहीं हो, आप तो ये जानते हो भैया एक साइड पैसा आ रहा है, एक साइड पैसा जा रहा है, किन को बेचा, किन से खरीदा, छोटे मोटे हिसाब आप मेंटेन कर लेते हो। जैसे अपनी मम्मी को देखना, पापा जब पैसे देते हैं तो क्या करती है, छोटा सा हिसाब मेंटेन कर लेती हैं कि भाई पैसा यहाँ से आया, कहाँ कहाँ गया, बच्चों की ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, घर के खर्चे, बिजली का बिल, पानी के बिल वगैरह वगैरह, ये सब लिखने के बाद लास्ट में कितना बच गया, सिंपल सा हिसाब। उन्हें रियल नॉमिनल पर्सन की नॉलेज नहीं है, उन्हें तो सिंपल सी नॉलेज है आ कहाँ रहा है और जा कहाँ रहा है। सुटेबल स्मॉल बिजनेस, ये तो मैंने आपको बता दिया। नो नीड डेप्थ नॉलेज, जब बहुत ज्यादा डीपली नॉलेज होने की जरूरत नहीं है इसमें। प्रॉफिट और लॉस निकालना बहुत आसान है, खर्चे और इनकम आप एक साइड लिखते हो, आपको ये नहीं पता कि एसेट्स है, ये भी नहीं पता आपकी वो लायबिलिटी है क्या है, वो आप एक तरफ मान लेते हैं भाई पैसा आ कहाँ रहा है और जा कहाँ रहा, जो बचा वो प्रॉफिट। डिसएडवांटेज है, अर्थमेटिकली एक्यूरेसी तो होती नहीं, क्योंकि आप जनरल एंट्री बनाते नहीं है, डेबिट क्रेडिट मेंटेन नहीं करते, तो आप अर्थमेटिकली एक्यूरेसी कैसे बता सकते हो कि आपने जो अकाउंट मेंटेन किए हैं वो सही है क्या गलत है। नो कंट्रोल ऑफ एसेट्स, आप बता ही नहीं सकते एसेट्स, क्योंकि आप रियल और नॉमिनल अकाउंट को मेंटेन नहीं करते, इसलिए आप इनमें कोई डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते, तो आपका एसेट्स पे भी कंट्रोल नहीं रहता।
प्रॉफिट और लॉस सही नहीं है, क्योंकि करेक्ट पोजीशन तो तभी निकलेगी जब आप कर पाओगे उसको सही तरीके से मेंटेन कर पाओगे। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस असर्टेन निकालना आसान नहीं होता, नो इंटरनल चेक, डिफिकल्ट टू असर्टेन वैल्यू ऑफ बिजनेस, ये भी एक दिक्कत है, अनसाइंटिफिकली मेथड है। बेसिकली इसमें दो मेथड आपको देखने के लिए मिलेंगे इसको निकालने के लिए, एक आता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एक आता है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे निकालते हैं, ध्यान रखें इसको निकालना बहुत आसान है। इसका एक क्वेश्चन कराता हूं मैं टीएस ग्रेवाल का, तो आपको शायद ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कराते हैं टीएस ग्रेवाल का। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है आपको 60,000, ड्राइंग दे रखी है 5,000, एड क्लोजिंग जो आपकी कैपिटल एडेड है ड्यूरिंग द ईयर 10,000, क्लोजिंग कैपिटल है 90,000, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना है। तो आप ध्यान रखें इसका एक फॉर्मेट है, इसी तरीके से चलना। सबसे पहले इसमें आता है क्लोजिंग कैपिटल, क्या आता है आपका क्लोजिंग कैपिटल। अब देखो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, देखो क्लोजिंग कैपिटल है 90,000, कितनी हमारी 90,000। अब इसमें जो ऐड करेंगे वो ड्राइंग्स ऐड किया जाएगा। पूरे साल में आपने ड्राइंग्स कितनी की है, ड्राइंग्स कितनी है 5,000 रुपए, ड्राइंग्स है 5,000, तो ये 5,000 हमारी क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो टोटल आ जाएगा 95,000। अब इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। अब देखो क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है 60,000, और यहां पे एडिशनल कैपिटल 10,000, तो टोटल कितना हो गया 60 प्लस 10 70,000। 95 में से 70 लेस करोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट नहीं, ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। एक क्वेश्चन और कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। रमेश डज नॉट मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस, ही गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग कैपिटल 1 लाख दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल 1,25,000 दे रखी है, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 30,000 है, कैपिटल एड ड्यूरिंग द ईयर 37,500। ये जो कैलकुलेट एडेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है ये हमारी एडिशनल कैपिटल, जो हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस की है। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना है, तो सबसे पहले फॉर्मेट में क्या बताया था मैंने आपको, क्लोजिंग कैपिटल। बताओ कितनी देर की क्वेश्चन में 1,25,000। ऐड करोगे इसमें ड्राइंग्स 30,000, 1,25,000 और 30,000 जोड़ो कितना आएगा 1,55,000, ठीक है। लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल 1,00,000, और एडिशनल कैपिटल आपकी कितनी है 37,500, जोड़ो तो 1,37,500 माइनस करोगे 17,500, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। रात को 9 बजे एक मेरी वीडियो जरूर आती है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, बलोनी सर के नाम से यूं अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम करें, उनके रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।